दोस्तों जैन, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल 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 इजराइल, मौका मिले तो इजराइल के साथ जाकर हमास से लड़ेंगे। मौका मिला तो इजराइल का कंधे से कंधा मिलाकर फलस्तीनियों को चुन चुन कर मारेंगे। मौका मिला तो ये करेंगे, मौका मिला तो वो करेंगे, मौका मिला तो पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। और पता नहीं अब तक क्या क्या करते आए हैं जो अब जाकर के कुछ कर लेंगे। हजारों किलोमीटर दूर बैठे नोएडा में बैठने वाली फिल्म सिटी में बैठने वाले दूत और अफसराओं को इस वक्त इजराइल की बहुत फिक्र है। इजराइल में बर्बर हमला हुआ, बर्बर हमले की आलोचना हो रही है। हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों की मौत पर भारत के नेता, भारत का विपक्ष, भारत के बड़े बड़े मंत्री संतरी, यहां तक कि मीडिया ब्रॉडकास्टर के बड़े बड़े रहनुमा खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अंधभक्त कह रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के सपोर्टर कह रहे हैं कि हमें मोदी जी इजाजत दें तो इजराइल जाएंगे, कंधे पर बंदूक लेंगे, जाके हमास वालों से लड़ेंगे। और इजराइल कह रहा है हमें किसी की ना मदद की जरूरत है और ना हमने किसी से सपोर्ट मांगा, समर्थन मांगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारे ही देश में अरुणाचल है, हमारे ही देश में कश्मीर है, हमारे ही देश में मणिपुर है। मणिपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर कलेजा मुंह को आ जाएगा। मणिपुर से अब तक 65,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, अपने इलाके से अपने घर बार छोड़ करके पलायन कर चुके हैं। ये मणिपुर के लोग हैं, ये इजराइल के लोग नहीं हैं जो फलस्तीन के हमले को देख करके दुबक गए हों, बंकरों में जाकर छुप गए हों, जो हमास के हमले के बाद छाती पीट कर रो रहे हों। ये वो नहीं है, ये मणिपुर है, ये भारत का मणिपुर है। नोएडा फिल्म सिटी की मीडिया वीजा और पासपोर्ट लेकर के इजराइल गई हुई है रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन उसे आज तक वक्त नहीं मिला कि वो मणिपुर में चल रहे जंग के ऊपर कोई बहुत बड़ी रिपोर्टिंग करके दिखाए, बहुत बड़ा डिबेट करके दिखाए, सवाल करके दिखाए, वहां के जलते हुए घर मकान, वहां जलते हुए इंसानों की लाशों को दिखा सके। वो इंसान, वो जलते हुए इंसान जो अपने मौत के लिए इंतजार कर रहा है, जिंदा है, उसमें सांस बाकी, वो सिसकियां ले लेकर तड़प तड़प कर मरता है। वो भारतीय है, मरने वाला भारतीय है। ये जो 65,000 घर छोड़कर लोग गए हैं, ये इजरायली नहीं है, ये फलस्तीनी नहीं है। ये 65,000 घर छोड़ करके जाने वाले लोग कौन हैं? ये जाने वाले लोग भारतीय हैं। सैकड़ों चर्च को जला दिया गया। वो किसी सीरिया, अफगानिस्तान, यमन, तुर्की का हिस्सा नहीं था। वो इजराइल का चर्च नहीं था, ना वो हमास का चर्च था, ना वो लबनान हिजबुल्लाह का चर्च था, ना वो फलस्तीनियों का चर्च है। वो चर्च भारतीय ईसाइयों का चर्च था, जला दिया गया। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में कि 5 महीने में, अभी तक तो हम टोटल आपको 65,000 की आबादी बता रहे हैं कि 65,000 लोग अपना घर बार छोड़ करके विस्थापित हो गए। लेकिन 5 महीने का अगर आंकड़ा देखें तो 5 महीने में 50,000 है। अब 5 महीने 50,000 से ज्यादा लोगों ने मणिपुर से अपने घर बार को छोड़ करके वो चले गए, जहां उनको सुकून मिल सके, जहां उनकी जान बच सके। चाहे राहत कैंपों में चले गए हो, रिलीफ कैंप में, चाहे किसी दूसरे स्टेट में चले गए। ये भारत की तस्वीर है। हमारे मोदी जी इजराइल के इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं, मणिपुर के लिए आप कब हमदर्दी दिखाएंगे? अब वो दिखाएंगे तो वो हमदर्दी किस फॉर्म में होनी चाहिए? वो हमदर्दी नजर भी आनी चाहिए। मणिपुर का मां बोलने में सत्ता पक्ष के नेताओं को शर्म आ रही है। सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, राज्य सरकार से कह रहा है कि 50,000 विस्थापित लोगों के घरों पर कब्जा बंद हो। जो अवैध तरीके से 50,000 लोगों के घरों पर कब्जा जमा रहे हैं, यानी जो लोग अपनी जान बचाकर भाग गए, अब इलाके के लोग उनके घरों, उनके मकानों, उनके आंगन पर, उनके घर छत, उनके कमरे पर अपना दावा ठोक रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए कहा है। ये आज की घटना है, ये आज की घटना है। ये आप देख लें, दैनिक भास्कर की खबर है, मणिपुर हिंसा के बीच विस्थापितों की जमीन हड़प रहे लोग, सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को एक्शन लेने का आदेश। 5 महीने में 50,000 लोगों ने छोड़ा घर। यह मणिपुर की हालत है। अंधभक्त मणिपुर क्यों नहीं जाते? मोदी जी इजाजत दें कि ना दें, वहां का वीजा मिल पाए कि ना मिल पाए, पासपोर्ट मिल पाए कि ना मिल पाए, तमाम शक व शुबा, मोदी जी तो जाने नहीं देंगे। उससे बेहतर है मणिपुर चले जाओ, चीन चले जाओ, कश्मीर चले जाओ,
वो कश्मीर जिसके एक बड़े भूभाग पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। चाहो लड़ो, उसको छीन कर ले लो। शाखा में जो तुम डंडा भांजते हो वो डंडा लो, जा जा के लड़ो, ले आओ। इजराइल के लिए लड़ने के लिए इतनी छाती पीट रहे हो, इजराइल के लिए इतनी मोहब्बत जाग गई है, तो कश्मीर में अपने लोग हैं, मणिपुर में अपने लोग हैं, अरुणाचल अपनी जमीन है। जाओ और वहां छाती पीटो और लड़ करके दिखाओ, तब हम भी कहेंगे कि हाँ, ये हमारे देश के कच्छेधारी नहीं हैं, बल्कि ये हमारे देश के योद्धा हैं, जो अपने लोगों को बचाने के लिए जान पर खेल गए, जान की आहुति दे बैठे। और देखिए, मणिपुर में मामला सिर्फ इतना नहीं है, मणिपुर में मामला सिर्फ इतना नहीं है। 6000 FIR, 144 गिरफ्तारी, 36,000 सिक्योरिटी फोर्सेस वहां तैयार हैं, तैनात है वहां पे। 40 IPS अधिकारी वहां लगाए गए ड्यूटी में। 178 लोगों की मौत है, यह ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन जिस इलाके से, जिस स्टेट से 65,000 लोग विस्थापित हो चुके हों, क्या वहां सिर्फ 178 लोग मरे होंगे? जिस मणिपुर में औरतों को नंगा सड़क पर घुमाया गया, उनके सेक्सुअल पार्ट में उंगली घुसाई गई, जिन लोगों ने बदतमीजी की ऑन कैमरा, ऑन मोबाइल कैमरे के सामने, और फिर बाद में उनका रेप किया, उसके लिए ना तो कोई दर्द है, ना कोई हमदर्दी है, और ना कोई एक्शन लेने की बड़ी ताकत। आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, महीनों बीत गए। हमारे विश्वगुरु को जब बहुत ज्यादा सवालों का सामना करना पड़ता है, तब उनका गला रूंध जाता है, लगता है कि बस उनके नैन छलक जाएंगे। लेकिन होता क्या है? 25 अगस्त की खबर है, आज तक बता रहा है कि उसी मणिपुर से 19,000 गोलियां, 199 राइफल, 21 खतरनाक कार्बाइन मणिपुर के पुलिस शस्त्रागार से लूट लिए गए। अब सोचिए, जिन हथियारों के बल पर आतंकी संगठन इतना उछल कूद कर रहे हैं, वो हथियार उनके पास आए कहां से? जब यहां हथियार लूट लिया गया, क्या वहां हथियार सजा के रखे थे कि आओ ले जाओ? पुलिस बचा क्यों नहीं पाई? अगर वो चंद हथियार लेकर के ही पुलिस के शस्त्रागार पर वो हमला कर रहे थे, तो जिस शस्त्रागार में इतनी खतरनाक हैंड ग्रेनेड मौजूद हों, इतने खतरनाक AK-47 सीरीज की, AK-7 सीरीज की राइफल्स हों, असॉल्ट राइफल्स हों, उन हथियारों को लूट लिया गया। और उन हथियारों का इस्तेमाल करके मणिपुर की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उग्रवादियों का, आतंकवादियों का, मिलिटेंट का मुकाबला नहीं किया। वो हथियार लूट लिए गए या बांट दिए गए। इस बारे में कोई भी दावा कहना ठीक नहीं है। जो भी बयान पुलिस की तरफ से आई है, जो भी बयान शासन प्रशासन के तौर पे आया, उसे ही मान लीजिए, उसे कबूल कर लीजिए। भक्त वहां नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? फलस्तीन जाएंगे, लड़ेंगे फलस्तीन से, इजराइल की गोद में बैठ के फलस्तीन पर गोली चलाएंगे। बड़े वीर बहादुर हो भाई, अपने को आटे ना दूसरे को बांटे। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, ये हाल हो गया। बात कर लीजिए चीन पर। चीन को झूला किसने झुलाया? चीन के साथ दिल लगी किसने की? आप तो 56 इंच की छाती दिखाने वाले थे मोदी जी। आंख भी दिखाई तो ऐसा आंख दिखाई कि उस आंख से, उस आंख की लाली से, उस आंख को देखकर खौफ नहीं हुआ। चीन को इतना प्यार हो गया कि उस आंख में लाल होने के बजाय, उस आंख में लाली आने के बजाय, उस आंख में पहला प्यार नजर आने लगा चीन को। उनके नेताओं को ले जाकर के झूला झुलाया आपने, बैठ करके चाय पिलाई आपने। और जब वही चीन हमसे गद्दारी करता है, जैसा कि उसका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है, चीनी भाई भाई बोलता है, लेकिन बाद में पीठ पीछे खंजर मार देता है, पीठ में मारता है, पीठ में। तो फिर उसने पीठ में खंजर मारी, हमारी अपनी जमीन में घुस करके उसने हमारे जवानों की हत्या की, हमारे जवानों को शहीद किया। हमारे भी जवान लड़े उससे, लेकिन उनकी शहादत का, उनके बलिदान का तब मजाक बनता नजर आया जब हमारे ही 56 इंची छाती ने यह कहना शुरू किया कि न कोई आया था, न कोई गया था, न कोई घुसा है, न कोई गया है। क्या मजाक था ये? आप ही के बयान को दिखा करके चीन फिर पूरी दुनिया में भारत की जगहसाई कर रहा था। न कोई आया था, न कोई गया था, न कोई घुसा था, पता नहीं कौन से आने या जाने या घुसने घुसाने की बात वो कर रहे थे। लेकिन
उस चीन से लड़कर अपनी जमीन छुड़ाने के लिए कोई भी अंधभक्त, कोई भी बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता अरुणाचल नहीं जाएगा, सिक्किम नहीं जाएगा। कम से कम अरुणाचल में चले जाते। अरुणाचल के लिए तो बाकायदा सरकार ने बोला है ना कि चीन ने कितना कब्जा किया। जब आप अपनी स्टोरी देखिए, आज तक की स्टोरी है, इंडिया टुडे आज तक की, चीन ने भारत की जमीन हड़प ली। और कितनी हड़पी, लोकसभा में बाकायदा विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कहते हैं, 5 जनवरी 2022 इंडिया टुडे आज तक की खबर है, जिसमें लोकसभा में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन यानी मोदी जी कहते हैं, मोदी जी की सरकार कहती है, अपना बयान देती है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर की भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। 38,000 कितना होता है? बीजेपी, आरएसएस और जितने भी लोग हैं इजराइल जाने के लिए तड़फड़ा रहे हैं, जान देने के लिए आतुर हो रहे हैं। जरा बताइए, चीन से लड़ने के लिए जान देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? शम्स तबरेज़ भी चलेगा आपके साथ, जान देने शम्स तबरेज़ भी चलेगा, जाइएगा। और ये काम चीन 1-2 दिन में नहीं कर रहा, 6 दशक से करता आया। और जब अचानक उसने हमला किया तो हमारे मोदी जी ने बहुत बड़ा निंदा बम छोड़ा और कह दिया ना कोई आया था, ना कोई गया था, ना घुसा है, ना आया है, ना ये हुआ, ना वो हुआ। तो हुआ क्या? चीन में, चीन बोलते जिसको, चाय में डालने वाली चीनी का ची भी नहीं बोल रहे हैं। ना उनकी आंख लाल हो रही है, ना 56 इंच की छाती नजर आ रही है, ना चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोई हिम्मत हो रही है। कम से कम अपने दोस्त इजराइल की मदद लेकर ही हमला कर दीजिए, अमेरिका की मदद लेकर ही हमला कर दीजिए। चीन के साथ कारोबार देखिए, इतिहास के सबसे ज्यादा अब तक की हिस्ट्री में कारोबार हुआ है चीन के साथ, खुलेआम हो रहा है चीन के साथ। चीन से दुश्मनी भी और चीन से दिल लगी भी। पत्रकारों को निशाना बना दिया गया चीन से पैसा खाने के इल्जाम में, और बड़े बड़े उद्योगपति चीनियों के साथ मिली भगत करके बिजनेस चला रहे हैं, उन पर हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं है। और तो और जो चीन के पास जमीन है उसमें कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है। 1963 में पाकिस्तान ने शाक्य गाम घाटी पर कब्जा किया था। उस जमीन को, उस जिस जमीन की साइज जो है 5180 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, उस जमीन को पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया। किसकी जमीन थी? भारत की जमीन थी, सौंप दिया। हम कहते हैं, आप बहुत से लोग कहेंगे भाई नेहरू जिम्मेदार थे, नेहरू की वजह से लद्दाख चला गया, नेहरू की वजह से कैलाश मानसरोवर चला गया। तो भाई नेहरू तो खराब थे ही, सबसे खराब मैं कह रहा हूं। तो नेहरू का रोना कब तक रोते रहेंगे मोदी जी? कांग्रेस का रोना कब तक रोते रहेंगे मोदी जी? आपको देश की जनता ने रुदाली करने के लिए बैठाया है, कांग्रेस के नाम पे लाख करने के लिए बैठाया, या कांग्रेस से, नेहरू से, पटेल से, शास्त्री से आप बेहतर साबित हों, बेहतर काम कर सके, इसलिए बैठाया। ना विदेशों में डंका पीटा जा रहा था। आपके डंका पीटने से देश का तो कोई फायदा नहीं हुआ, आपके नाम का भले फायदा हुआ होगा, लेकिन आपने उस डंका पीटने के नाम पर क्या किया? अमेरिका गए और भारत की बरसों पुरानी विदेश नीति, नॉन अलाइंड मूवमेंट का आपने परिता लगा के रख दिया। वहां जाकर के जो बाइडेन को आप लोगों ने नीचा दिखाने के लिए, अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा मोदी जी देकर के आए थे, उससे देश का फायदा क्या हुआ? आज उसी अपोजिशन की सरकार हुकूमत में है। बराक ओबामा से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तू तड़ाक में बात किया करते थे। वल्ला जाने अंग्रेजी में तू तड़ाक कैसे होता है। हमारे मोदी जी तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर देखे हिंदी भी ढंग से नहीं बोलते, अंग्रेजी में तू तड़ाक कैसे करते होंगे, अल्लाह जाने। लेकिन जवाब दीजिए, कश्मीर हमारा है। बचपन में नारा दिया जाता ना, दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। तो कश्मीर पर हक जताकर बैठा है, आधे कश्मीर को उसने हड़प करके बैठा है। वो भारत का कश्मीर है, भारत की ज़मीन है, जिसे गिलगिट बिल्टिस्तान कहा जाता है, जिसे पीओके कहा जाता है, लेकिन वो भारत है, पीओके नहीं है। पीओके वो कश्मीर का हिस्सा है, वो भारत का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान अवैध तरीके से कब्जा करके बैठा है। ना उस ज़मीन को लेकर भक्त वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, ना अरुणाचल जाने के लिए तैयार है, ना मणिपुर जाने के लिए तैयार है। भक्तों, गोबर भक्तों, अपने दिमाग से गोबर साफ करो और ज़रा सोचो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी जल्दी, इतना ही ज़्यादा राष्ट्रवाद, देशभक्ति, धर्म जागा हुआ है,
तुम्हें मोदी जी से पूछने की जरूरत नहीं है। सीमा हैदर भारत से पूछ करके नहीं आई, तुम भी निकल जाते, 2 4 10 20 50 100 को मार लेते, जमीन पर कब्जा कर लेते, तिरंगा लहरा देते, तब मानते ना बहुत अच्छा काम किया। फलस्तीन और इजराइल का मामला अगर हिंदू और मुसलमान के चश्मे से भी देखा जाए तो भी भक्तों को धर्म के आधार पर इजराइल का साथ देने का कोई हक नहीं था। इजराइल ने कौन सी भारत की मदद की, उनको बताना चाहिए। इजराइल ने कौन सा तमगा भारत को दिया, ये बताना चाहिए भक्तों को। जिस रूस ने हमारे बुरे वक्त पर काम आया, जिस रूस ने एक बड़े योद्धा की तरह हमारे साथ खड़ा नजर आया, हमारे बुरे वक्त पर खड़ा रहा, आज भी खड़ा है, वही रूस। और यूक्रेन का जब वार होता है तब ये भक्त नहीं कहते कि हम रूस के साथ जाकर के गले से गले मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके यूक्रेन से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन भक्तों ने जबान नहीं खोली। और तो और ऊपर से हल्ला उड़ाना शुरू किया कि मोदी जी विश्वगुरु हैं। मोदी जी ने फ़ोन करके दोनों देशों के बीच की जंग रुकवा दी थी और दुनिया का पूरे देश मोदी जी के पीछे पड़े हैं कि मोदी जी आप कैसे भी करके जंग रुकवा दो, जंग रुकवा दो। मणिपुर में जो जंग चल रही है उसे कौन से वाले मोदी जी आएंगे रुकवाने के लिए? 50,000 लोग गए हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये इजरायली फलस्तीनी हमासी नहीं है, ये भारतीय हैं। 50,000 से ऊपर 65,000 लोग अब तक जा चुके हैं और ये 5 महीने का सिर्फ आंकड़ा है, इसमें 50,000 बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, मामला की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। भक्त इजराइल के लिए छाती पीटने के लिए तैयार है। अपने देश में जो मर रहे हैं उनकी जमीनों के लिए कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। और बात करते हैं 56 इंच की, बात करते हैं लाल आंख की। कौन सी लाल आंख? जिसमें चीन को पहला प्यार नजर आया, वो लाल आंख, वो लाल आंख जिससे मणिपुर की आग शांत नहीं हो रही है, वो लाल आंख जो खुद अपने कदमों से चल करके नवाज शरीफ के दावत में बिना दावत का ही बिरयानी खाने पहुंच गए। पता नहीं खाया भी कि नहीं खाया, बिन बुलाए मेहमान के तौर पर पहुंच गए। कौन सा बड़ा तीर मार लिया, हमें तो आज तक नजर नहीं आया। लेकिन मोदी जी का दिल अचानक बदलता है, वो कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। तो अब तक जो भारत अब तक फलस्तीन के साथ हुआ करता था, फलस्तीन के ऊपर होने वाले जुल्म और ज्यादती सितम की आवाज़ उठाया करता था, क्या वो झूठ है या अब जो हो रहा है ये झूठ है? सरकार को बताना चाहिए, अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। या तो मोदी जी तटस्थ बने रहते, जैसे उन्होंने अमेरिका, नेटो, रशिया और यूक्रेन के मामले में किया, शांत रहते हैं, कहते कि हम दोनों पक्षों से बात करते हैं, हम अमन चाहते हैं, जो घटना हुई इसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन मिल बैठ कर इसको हम शांति से हल निकालेंगे। बात क्यों होते हैं? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के इतने बड़े देश को आज ऐसी मजबूरी आ गई। क्या वो इलेक्शन की वजह से मजबूरी आई है? क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव की वजह से भारत के इतने बड़े, दुनिया के इतने बड़े विश्वगुरु नेता की जबान बदल गई, लैंग्वेज बदल गए, जहनीत बदल गई? और तो और क्या भारत की पॉलिसी बदल गई फलस्तीन को लेकर के? फलस्तीन अल्लाह जाने आखिर देश किस ओर जा रहा है और कौन सा करवट देश बैठेगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस इंफॉर्मेशन के बारे में, इस खबर के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।